अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हावड़ा से सिकंदराबाद जाने वाली फलकनुमा ट्रेन नंबर 12703 के 2 कोचेस में जुमे को उस ज़िले में आग लग गई। बर वक्त इक़दाम के नतीजे में एक बड़े हादसे को टाला जा सका, क्योंकि तमाम मुसाफिरीन को चौकस करते हुए ट्रेन से उतार लिया गया। यह हादसा पगडीपल्ली और बोमाईपल्ली के दरमियान उस वक्त पेश आया जब ये ट्रेन सिकंदराबाद आ रही थी। इत्तला मिलते ही ओहदेदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए ट्रेन को रुकवा दिया और मुसाफिरीन को मुतासिरा कोच से उतार लिया गया। इब्तिदा में 2 बोगियों में मामूली आग लगी थी, जिसने दूसरी 2 बोगियों को अपनी लपेट में ले लिया। आग को फैलने से रोकने के लिए रेलवे के ओहदेदारों ने गैर मुतासिरा कोचेस को अलहदा करने में कामयाबी हासिल कर ली। ताहम उस मुकाम पर फायर इंजनों की अदम दस्तियाबी की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही थी। बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। जराये के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलने के साथ ही जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन डाये हादसे पर पहुंच गए। इसी दौरान हावड़ा सिकंदराबाद ट्रेन में जुमे को आतिशबाजी के वाक़े के बाद कई ट्रेन खिदमात मुतासर हुई। साउथ सेंट्रल रेलवे ने इस हादसे के बाद कई ट्रेनों की जुज़वी मनसूखी या उनका रुख मोड़ने का ऐलान किया। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि जिन ट्रेनों को मनसूख किया गया उनमें सिकंदराबाद रेपल्ली सिकंदराबाद मनमाड शामिल है, जो 7 जुलाई को ही रवाना होने वाली थी। मुझे पूरा इसे आई हो जाएगा। ఒకటి ఒకటి 2 3 4 బోగిలు हयातनगर में वाक़ पैगंबरपेट आउटर रिंग रोड पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक चलती हुई बस में आग लग गई। ताहम इस वाक़े में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह समझी जा रही है। पुलिस ने बताया कि वाक़या निस्फ के करीब उस वक्त पेश आया जब राजधानी AC बस 45 मुसाफिरीन के साथ हैदराबाद से गुंटूर जा रही थी। बताया गया कि ड्राइवर ने अचानक इंजन में धुआं महसूस किया और फौरी सड़क पर गाड़ी रोक दी और फिर मुसाफिरीन को चौकस करते हुए सलामती के साथ उतार लिया गया। बस के स्टाफ ने महकमे फायर सर्विसेज और पुलिस को चौकस किया। फायर इंजनों ने पहुंचकर आग बुझा दी। उस वक्त तक बस बुरी तरह जल गई थी। महकमे RTC के एक जराये ने बताया कि मुमकिन है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हो। ताहम पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज आज दोपहर जारी कर दिए गए। SSC बोर्ड के ओहदेदारों ने नतायज जारी करने के बाद बताया कि एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में 80.59% यानी 80.59% तलबा ने कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर 71,695 तलबा ने 10वीं जमात में सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत के लिए फ़ीस अदा की थी। ताहम 66,732 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें 53,777 तलबा कामयाब करार दिए गए।
लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को सबकत हासिल रही। लड़कियों की कामयाबी का तनासुब यानी पासिंग परसेंटेज 83.50 रहा, जबकि लड़कों का 78.50 रहा। एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में सबसे बेहतरीन मुजाहरा सिद्दीपेट जिले का रहा, जहां 99.47% तुल्बा ने कामयाबी हासिल की। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर साले अव्वल और साले दुवम के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए हैं। बोर्ड के अहदेदारों ने बताया कि इंटर साले अव्वल जनरल में 63% तुल्बा ने कामयाबी हासिल की और वोकेशनल में 55% तुल्बा कामयाब रहे। फर्स्ट ईयर जनरल में 2,52,055 तुल्बा ने इम्तिहान लिखा, जिनमें 1,57,741 तुल्बा कामयाब करार दिए गए। वोकेशनल में 18,697 के में जुमला 10,319 तुल्बा कामयाब हुए। इसी तरह इंटर साले दुवम जनरल में 46% और वोकेशनल में 60% तुल्बा को कामयाबी मिली। सेकेंड ईयर जनरल में 1,29,494 के में जुमला 59,669 तुल्बा को कामयाबी मिली और इंटर साले दुवम वोकेशनल में 11,013 तुल्बा ने इम्तिहान लिखा, जिसमें 6,579 तुल्बा कामयाब हुए। रियासती हुकूमत ने बहुत जल्द टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी मुनक़िद करने का फैसला किया। इस टेस्ट में कामयाब उम्मीदवार ही असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के अमल के लिए अहल करार पाते हैं। रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 12 जून को टीईटी इम्तिहान मुनक़िद किया था। काबीनी सब कमेटी ने टीईटी इम्तिहान मुनक़िद करने का आज फैसला किया। असातिज़ा के तकर्रुरात और टीईटी इम्तिहान और महकमे तालीम के तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तिवा मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत ने एक काबीनी सब कमेटी तश्कील दी थी। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी की सदारत में काबीनी सब कमेटी तश्कील दी गई। आज इस कमेटी का इजलास हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ मरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में मुनक़िद हुआ, जिसमें कमेटी के दीगर अराकीन हरीश राव, तलसनी श्रीनिवास यादव, सत्यवती राठौर, इंद्रकरण रेड्डी और जगदीश रेड्डी के अलावा महकमे तालीम के आला अहदेदारों ने शिरकत की। काबीनी सब कमेटी के इजलास में रियासत भर के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का जायजा लिया गया। असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात से कबल मुनक़िद होने वाले टीईटी इम्तिहान के इनेकाद का भी फैसला किया गया। इजलास में हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम पर अमल आवरी का भी जायजा लिया गया। ज़राए ने बताया कि काबीनी सब कमेटी का इजलास फिर एक मरतबा मुनक़िद होगा, जिसमें टीईटी इम्तिहान की तारीख को खतियत देने का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 24 जुलाई को सूर्यापेट जिला कलेक्ट्रेट के इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ज़राए ने बताया कि उसी दिन चीफ मिनिस्टर सूर्यापेट जिला एसपी के दफ्तर का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा सूर्यापेट में तामीर करदा मेडिकल कॉलेज की इमारत और इंटीग्रेटेड मार्केट का भी इफ्तिताह करेंगे। बाद अज़ान सूर्यापेट में मुनक़िदा जलसे आम से भी वो खिताब करेंगे। रियासती हाईकोर्ट ने हुकूमत के उस फैसले की मुदाफ़ियत की जिसमें तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर एस शंकर को 5 एकड़ अराजी अलॉट की गई थी। रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के मुकला गांव के सर्वे नंबर 8 में 5 एकड़ अराजी 5 लाख रुपए में हुकूमत की जानिब से अलॉट करने के फैसले को चैलेंज करते हुए करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले जयशंकर ने साल 2020 में मफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल की थी। चीफ जस्टिस उज्जवल भुयान और जस्टिस तुकाराम जी पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस का फैसला सुनाते हुए मफाद आमा की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और अपने फैसले में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की हौसला अफजाई के मकसद के तहत हुकूमत ने डायरेक्टर एस शंकर को ये अराजी अलॉट की थी। शिल्पा कला वेदिका में मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर सेहत हरीश राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेचल मलकाजगिरी अजला के मुकर्रर करदा 1560 आशा वर्कर्स के अपॉइंटमेंट लेटर्स उनके हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में हरीश राव के हमरा वज़रा महमूद अली, तलसनी श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, रुकन असम्बली आर.के. पोड़ी गांधी और दीगर तिब्बी अहदेदार और आशा वर्कर्स मौजूद थे। इस तकरीब में वज़ीर सेहत हरीश राव ने पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद की अहमियत पर जोर दिया और डॉक्टरों और तिब्बी अमले के काबिल ज़िक्र ताउन के लिए उनसे इजहार तशक्कुर किया और कहा कि बीमार अशखास के लिए डॉक्टर और तिब्बी अमले किसी फरिश्ते से कम नहीं होते। गुरबा को सेहत की बेहतरीन खिदमत फराहम करना और उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाना ही हुकूमत तेलंगाना का अहम मकसद है। శాఖ ఉంటుంది। అలాంటి గొప్ప శాఖలో మీరందరూ కూడా సభ్యులుగా మారుతా ఉన్నారు, సభ్యులుగా చేరుతా ఉన్నారు ఈరోజు। సో ఇది మంచి అవకాశం। మీ అందరం, మీరు, మేము, ఇకంతా మనమంతా ఒకటే, మనందరం కలిసిమెలిసి పనిచేసి మంచి ఉత్తమమైన సేవలు అందిద్దాం। తెలంగాణ రాకముందు నేను రానుబిడ్డో సర్కారు దవాఖానకు అనే పరిస్థితి ఉండేది, కానీ ఇవాళ
నేను పోర్తబిడ్డ సర్కారు దవాఖాన కన్నంత గొప్పగా మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మార్పు వచ్చింది. ఇలా అనేక విషయాల్లో 100% టీకాలు వేసిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవాళ దేశంలో రికార్డు సృష్టించింది. అంటే పిల్లలకు మనం వేసే వ్యాక్సినేషన్ టీకాలు ఏవైతే ఉంటాయో 100కు 100% టీకాలు ఇచ్చిన రాష్ట్రం ఏది భారతదేశంలో అంటే అది మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. అంతేకాదు 100% ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీలు, అది ప్రభుత్వమా ప్రైవేటా కలిపి ఇంటి దగ్గర కాన్పులు కాకుండా ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ జరుగుతుంది ఎక్కడ అంటే 100కు 100% మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఇవాళ ఏ రంగంలో చూసినా తెలంగాణ అగ్రభాగాన ఉన్నది. తెలంగాణ వచ్చినాడు భారతదేశంలో మన స్థానం ఎక్కడో 14వ స్థానంలో ఉంటుండే. వైద్య ఆరోగ్యంలో పేదలకు సేవ చేయడంలో మన స్థానం 14వ స్థానం. కానీ మా డాక్టర్లు, మా స్టాఫ్ నర్సులు, మా ఏఎన్ఎంలు, మా ఆశాలు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది కృషి వల్ల ఇవాళ దేశంలో 3వ స్థానంలో తెలంగాణ నిలబడదు. ఇప్పుడు మా బలం పెరిగింది, మీరు కూడా చేరుతున్నారు. ఇవాళ నుంచి మీరు కూడా చేరుతున్నారు. బలం పెరిగింది, బలగం పెరిగింది. ఇక 3 నుంచి 2వ స్థానానికి 1వ స్థానం పై పోదాం. ఎన్ని పనులు, ఎన్నెన్ని కార్యక్రమాలు జరిగినాయో మీకు తెలుసు. రాష్ట్రం వచ్చినప్పుడు సర్కార్ దవాఖానాలలో 30% డెలివరీలు అయితే ప్రైవేట్లో 70% అవుతుండే. కానీ ఇప్పుడు సీన్ రివర్స్ అయింది మన కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో. మన ముఖ్యమంత్రి గారి కృషి వల్ల 70% ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి. भारत राष्ट्र समिति ने हफ्ता यानी 8 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे खाजीपेट के प्रोग्राम में शिरकत न करने का फैसला किया, जहां वो रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के संग बुनियाद के लिए आ रहे हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के अवाम की अहानत कर रही है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से ही मरकज़ का रवैया मुआदरा रहा और वज़ीर-ए-आज़म भी आंध्र प्रदेश तंजीम में जदीद कानून के वादों की तकमील में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात के अपने आबाई टाउन दाहोड़ में 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ कोच फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा, लेकिन वो तेलंगाना में सिर्फ 521 करोड़ रुपए के खर्च से तामीर किए जाने वाली रिपेयर यूनिट के संग बुनियाद के लिए तेलंगाना आ रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में कोच फैक्ट्री के क़याम का वादा किया गया। जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए केटीआर ने कहा कि ये इक़दाम बीजेपी हुकूमत के मुआनदाना रवैये को जाहिर करते हैं और वो तेलंगाना के साथ किए गए वादों से राह फरार इख्तियार करने के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि खानगी कंपनी ने तेलंगाना में 1,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ कोच फैक्ट्री कायम की है, जबकि ये अमल मरकज़ को करना चाहिए था। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के अवाम बीजेपी के ओछे हरबों में नहीं आएंगे और जो ये दावा कर रहे हैं कि रियासत में रेलवे यूनिट कायम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि न सिर्फ कोच फैक्ट्री बल्कि बीजेपी हुकूमत दानिस्ता तौर पर महबूबाबाद में कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम से भी इनकार कर रही है, जबकि रियासती हुकूमत ने पहले ही इस यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए 360 एकड़ अराजी हवाले कर दी है। ఈ రెండు కుటుంబాలకు కూడా కుసుమ జగదీష్ గారి కుటుంబానికి ములుగు మాజీ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు, దివంగత జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా సోదరుడు సాయి చంద్ గారి కుటుంబానికి మా పార్టీ యొక్క గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు, గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు, గౌరవనీయులైన పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవనీయులైన శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, మేమందరం కూడా దాదాపుగా మా అందరివి కలుపుకుంటే ఒక 150 దాకా ఈరోజు మేమే ఉన్నాము. ఈ 150 మంది మా పార్టీ యొక్క ప్రజాప్రతినిధులందరం కూడా ఒక నెల జీతాన్ని ఈ రెండు కుటుంబాలను కాపాడుకోవడానికి దాదాపుగా 3 కోట్ల రూపాయలు సేకరించి ఆ రెండు కుటుంబాలకు కూడా అందజేయాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అందులో జగదీష్ గారి కుటుంబానికి 1.5 కోటి, అదేవిధంగా మా సాయి చంద్ గారి కుటుంబానికి మరొక 1.5 కోటి రూపాయలు వెంటనే వారికి అందజేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. దాంతోపాటు తమ్ముడు సాయి చంద్ గారి శ్రీమతి రజని ఎవరైతున్నారో ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు, వారికి సాయి చంద్ గారి స్థానంలో రాష్ట్ర వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఏదైతే వారు అధ్యక్షుడుగా ఉండేనో అదే పదవిని రజనీ గారికి వెంటనే కేటాయించాలనే నిర్ణయాన్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు. మరి ఈ బాధాతప్త సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మళ్ళీ ఒకసారి
తన పెద్ద మనసు చాటుకుంటూ ఆ కుటుంబాలకు మేము అండగా ఉన్నాం, బాధ్యతగా ఉంటాం, వారు పార్టీకి చేసిన సేవలు మర్చిపోమనే మాట ఆ కుటుంబాలకి, అదేవిధంగా మా పార్టీకి సంబంధించిన లక్షలాది మంది కార్యకర్తలకు కూడా నేను ఈ వేదిక ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఎవరికి ఎక్కడ పార్టీ కార్యకర్తలకి ఎక్కడ ఇబ్బంది కలిగినా పార్టీ యొక్క నాయకత్వం మీకు సర్వదా అండగా ఉంటుంది, సర్వదా రుణపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వేల మంది, లక్షల మంది పోరాటాలు, మీ యొక్క శ్రమ, మీ యొక్క పట్టుదల వల్లనే ఇవాళ వందల మంది నాయకులు తయారయ్యాం. మరి మేమందరం కూడా మీకు అండగా ఎల్లవేళ ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తూ, మరి కార్యక్రమంలో అది కూడా అనుకున్నాము, ఆ కుటుంబంలో ఉండే సాహిత్యం. कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति केटी रामाराव ने कांग्रेस के उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया कि बीआरएस और बीजेपी के दरमियान नापाक इत्तेहाद हो गया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि हकीकत यह है कि कांग्रेस बीजेपी के ताल्लुक से नरम रवैया अख्तियार की हुई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के अलावा कोई भी दूसरी पार्टी बीजेपी की नाकामियों पर सवाल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने अब तक तेलंगाना के तई बीजेपी के दोगले रवैये पर सवाल नहीं किया। केटी रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी आरएसएस के एक कट्टर वर्कर हैं और एक दौड़ से गांधी भवन में दाखिल हो गया है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कांग्रेस के उस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया कि बीआरएस और बीजेपी अंदरूनी तौर पर मिले हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने कभी भी बीजेपी के साथ मिलकर काम नहीं किया, अलबत्ता कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया था और इंतखाबात में मुकाबला भी किया था। ऐसे में बीआरएस को बीजेपी के साथ जोड़ते हुए गलत तशहीर करना कांग्रेस कायदीन को ज़ैब नहीं देता। सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी फिरका परस्त जमात है जबकि बीआरएस एक सेकुलर पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क की सियासत को खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। महाराष्ट्र के सियासी हालात मजीद खतरनाक होते जा रहे हैं। बीजेपी अपने मकासद के लिए और सियासी मफाद के लिए किसी भी इलाकाई जमात में फूट डालते हुए इक़्तिदार पर काबिज हो रही है। सिर्फ इक़्तिदार के नशे में कई रियासतों में अपोजिशन जमातों के अराकीन को मुख्तलिफ लालच देते हुए इनहराफ किया जा रहा है और इक़्तिदार पर काबिज हो रहे हैं। बीजेपी कई रियासतों में जमहूरियत का खुलेआम खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद की कोई फिक्र नहीं है। महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आम अशिया की कीमत बढ़ गई है। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई कमी नहीं हुई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के हतक इज्जत केस की दरखास्त को गुजरात हाईकोर्ट की जानिब से समाअत के लिए कबूल किए बगैर उसे खारिज कर देने के खिलाफ आज शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कांग्रेस की जानिब से मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। पार्टी के दफ्तर गांधी भवन के सामने मोदी के खिलाफ मुजाहरा करने और अलामती पुतला नजर आतिश करने पर पुलिस ने सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जिनमें कर्नाटका डीसीसी के सदर रोहिन रेड्डी, एम साई कुमार और दूसरे शामिल थे। इसी तरह टैंकबंड पर सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव की क़यादत में मोदी का पुतला नजर आतिश किया गया। उन कारकुनों ने कहा कि मोदी हुकूमत अदालतों को भी अपने कंट्रोल में कर चुकी है। राहुल गांधी की मकबूलियत में इजाफे से खायफ होकर मोदी हुकूमत उन्हें परेशान कर रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर राहुल गांधी को पार्लियामेंट से नाअहल करार दिया गया और इस केस को चैलेंज करने की दरखास्त को समाअत के लिए कबूल करने से काबिल ही उसे खारिज कर दिया गया, जिससे ये वाज़ेह होता है कि राहुल गांधी को मोदी हुकूमत निशाना बना रही है। अजला, आदिलाबाद, करीमनगर, सिलसिला और दूसरे मकामात पर भी इसी तरह के मुजाहरे किए गए।
मरकजी वजीर सयाहत और नौ मुकर्रर करदा सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी ने वरंगल के अवाम से अपील की कि वो 8 जुलाई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुनक़िद जलसे आम में शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाएं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किशन रेड्डी, जिन्होंने एसवी आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड्स में जलसे की तैयारियों का मायना किया, इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के क़याम और कौमी शाहराहों की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर 6100 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने अवाम को खबरदार किया कि वो दूसरी जमातों के झूठे प्रोपेगेंडे पर भरोसा ना करें। తెలంగాణ ప్రజలను నరేంద్ర మోడీ గారు కోరబోతా ఉన్నారు. ఈ యొక్క కుటుంబ పార్టీల కారణంగానే దేశంలో అనేక రకాల అవినీతి కార్యక్రమాలు, అనేక రకాల అక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ కుటుంబ రాజకీయాల వ్యతిరేకంగా మేము పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాము. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మనకు సంబంధించినటువంటి వస్తే ఈ కల్వకుంట్ల కుటుంబం పోవాలి. దేశంలో ఏ రకమైతే కుటుంబ రాజకీయాలకు మరి ఈరోజు ఏ రకంగా స్వార్థంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారో మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఏ రకంగా ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారో మనం చూస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ కల్వకుంట్ల ప్రభుత్వాన్ని వచ్చేటువంటి ఎన్నికల్లో ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఫామ్ హౌస్ కు పరిమితం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. बीजेपी ने पार्टी के सीनियर कायद व साबिक मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना बीजेपी उमूर का इंचार्ज मुकर्रर किया। इसके अलावा सुनील बंसल को मामून इंचार्ज मुकर्रर किया गया। बीजेपी ने तेलंगाना में जारिया साल के अवाखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए मौजूदा इंचार्ज तरुण चुग की जगह पर प्रकाश जावड़ेकर का तखर्रुर किया है। जिले वनपर्ती के अमरचिंता जो कि आत्माकुर में वाक़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की कम से कम 65 तालिबात जुमे को समेत ग़िज़ा से मुतासिर हो गई, जिन्हें दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। इस अक़ामती तालीमी इदारे में तकरीबन 210 तालिबात मुकीम हैं, जिनमें से तकरीबन 70 तालिबात ने जुमेरात की रात खाना खाने के बाद पेट में दर्द की शिकायत की। नाकाफी स्टाफ की वजह से हुकाम ने उन तालिबात के इलाज के लिए जुमे को अली सुबह आत्माकुर के सरकारी दवाखाने से रुजू किया। मुतालिका डॉक्टरों ने बताया कि ज़्यादातर तालिबात सेहतयाब हो रही हैं और सिर्फ 4 तालिबात को ही निगरानी में रखा गया और उन्हें बेहतर इलाज के लिए वनपति के सरकारी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया। इत्तला मिलते ही आज जिला कलेक्टर नंदलाल पवार ने सरकारी दवाखाने का दौरा किया और बताया कि तशवीश की कोई बात नहीं है और तालिबात की सेहत बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि समेत ग़िज़ा के इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करते हुए जिम्मेदार अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुकन असेंबली मक्थल सी राम मोहन रेड्डी, चेयरपर्सन आत्माकुर बल्दिया गायत्री रवि कुमार, सदनशीन बल्दिया अमरचिंता एम नागभूषण और दीगर कायदीन ने भी मुतासरा तालिबात की इयादत की। रुकन असेंबली राम मोहन रेड्डी ने कहा कि इस मामले में मुलविस अमले के खिलाफ यकीनन कार्रवाई होगी। इस दौरान अपोजिशन जमातों और तुलबा तंजीमों ने इलाके गांधी चौक में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और इल्ज़ाम आयद किया कि तालिबात की सेहत के साथ लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। हैदराबाद पुलिस के सेंट्रल क्राइम स्टेशन ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखने वाली इंतहाई शिद्दत से मतलूब धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया। उसने मुख्तलिफ स्कीमात के नाम पर सालाना अफराद से करीब 12 करोड़ रुपए वसूल किए थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने जुमे को बताया कि हैदराबाद के मोहम्मद रिजवान नामी शख्स की शिकायत पर 36 साल बाबी चौधरी उर्फ एजाज अहमद मुतवतिन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश अपने बिजनेस के जरिए सरमायाकारी की धोखाधड़ी की स्कीम चला रहा था और उसने मीज़ॉन ई-मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी भी कायम की थी और उसने मार्च 2012 में हैदराबाद में कई सेमिनार भी मुनक्किद किए थे। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक एजाज अहमद ने सुपरमार्केट और ID स्कीम के नाम पर 2 स्कीमें शुरू की। सुपरमार्केट स्कीम के तहत ब्रांच कायम करने वालों को 4 लाख रुपए की सरमायाकारी का मशवरा दिया जाता और यह वादा किया जाता कि 40 माह के लिए माहाना 1,20,000 रुपये मुनाफा भी आ जाएगा। पूरी रकम 4% कमीशन का वादा भी किया जाता। ID स्कीम के तहत हर ID पर 12,000 रुपए की सरमायाकारी उसूल की जाती है और सरमायाकारों से वादा किया जाता है कि उन्हें
38 माह के लिए माहाना 1,000 रुपए दिए जाएंगे और सुपरमार्केट में खरीदी पर 35% डिस्काउंट का भी लालच दिया जाता। मुलजिम की बातों में आकर हैदराबाद के तकरीबन 200 मुतासरीन ने 2 करोड़ रुपए की सरमाकारी की। मुलजिम ने हैदराबाद के अलावा गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और जयपुर और देहरादून में ब्रांचेस खोले थे और उसने मजमूई तौर पर करीब 12 करोड़ रुपए वसूल किए थे। जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर एक तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर को टक्कर मार दी और कार पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। हैदराबाद में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार शख्स को टक्कर मार दी। कार एक खातून चला रही थी जो नशे में थी। हादसे के बाद वो कार लेकर भाग गई। हादसे में स्कूटी पे सवार शख्स संगीन रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि हादसा बंजारा हिल्स इलाके में पेश आया। जख्मी को एक अस्पताल में भर्ती किया गया और उसकी पहचान हैदराबाद के एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय के तौर पर हुई है। मुलजिम खातून की तलाश की जा रही है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक ऑटो ड्राइवर ने खातून को सड़क पर 400 मीटर तक घसीटा जिससे वो संगीन रूप से जख्मी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक खातून के शोहर और ड्राइवर का किराए को लेकर झगड़ा हो गया था। तभी ड्राइवर अचानक ऑटो लेकर निकल पड़ा। इस दौरान खातून की साड़ी ऑटो के पीछे बम्पर में फंस गई थी। साड़ी फंसी होने की वजह से खातून गिर पड़ी और काफी दूर तक ऑटो के साथ सड़क पर घिसटती चली गई। ऑटो को रोकने के लिए खातून का शोहर भी उसके पीछे दौड़ता रहा। मकामी लोगों ने भी ऑटो ड्राइवर को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस के मुताबिक इस वाकये के बाद मुलजिम ऑटो ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के अजला कोमरम, भीम, आसिफाबाद, आदिलाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने जुमे को जारी करदा यौमिया रिपोर्ट में बताया कि 11 जुलाई तक रियासत के चंद मकामात या कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक जारी है। शहर के कई इलाकों में वक्तन फ़ौक़तन बारिश हो रही है। अजला, निर्मल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल और पेद्दापल्ली में भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।